नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना आर के और आप सुन रहे हैं हॉरर डे के स्टोरीज। अंधेरी हवेली गांव की सीमा पर उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रुद्रपुर के बाहर एक पुरानी हवेली वीरान पड़ी थी। गांव वालों ने उसे अंधेरी हवेली नाम दिया था। कहते थे वहां पर किसी जमाने में ठाकुर रघुवीर सिंह और उनका परिवार रहा करता था। लेकिन एक रात पूरी हवेली में आग लग गई। आग कैसे लगी किसी को नहीं पता, लेकिन ठाकुर साहब, उनकी पत्नी और बेटी की जलती लाशें हवेली के अंदर मिली थी। उस दिन के बाद कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। शहर से आए मेहमान 2023 की बात है। दिल्ली से एक डॉक्यूमेंट्री बनाने वाली टीम गांव आई थी, जिसमें 4 लोग थे। पहला रवि जो निर्देशक था, दूसरी नेहा जो रिसर्चर थी, तीसरा विक्रम जो कैमरामैन था और चौथी स्वाति जो साउंड टेक्नीशियन थी। इनका मकसद था भारत की सबसे डरावनी जगहों पर एक सीरीज बनाना। गांव वालों ने उन्हें अंधेरी हवेली के बारे में बताया और साथ ही चेतावनी भी दी। बाबूजी, वहां मत जाइए, ओ जो गया वो लौटा नहीं कभी। रवि ने हंसते हुए कहा, आप सब चिंता मत कीजिए, हम प्रोफेशनल्स हैं। पहली रात हवेली के भीतर टीम ने हवेली में 3 दिन बिताने का फैसला किया। हवेली विशाल थी, लेकिन अब खंडहर बन चुकी थी। दीवारों पर सीलन, टूटी खिड़कियां और हर जगह धूल। लेकिन सबसे अजीब बात थी, एक कमरा जो हमेशा बंद रहता था। उसके बाहर किसी ने लाल रंग से कुछ लिखा था। मत खोलना, अंदर जो है वो बाहर नहीं आना चाहिए। नेहा ने उसे देखा और कहा, जरूर यही है असली रहस्य का कमरा। रात होते ही कैमरे लगाए गए। विक्रम ने IR कैमरा चालू किया और स्वाति ने माइक्रोफोन सेट किए। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन जैसे ही रात के 12 बजे हवेली की दीवारें खुद ब खुद कांपने लगी। स्वाति के हेडफोन में एक आवाज आई, क्यों आए हो यहाँ? नेहा जोर से चिल्लाई, इसने कहा ये बताओ। लेकिन वहां पर कोई था ही नहीं। अगले दिन दोपहर सबने फैसला किया कि उस बंद कमरे को खोला जाए। जब दरवाजा खोला गया तो कमरे से एक तेज बदबू बाहर आई, जैसे किसी चीज की सड़न। अंदर एक पुराना झूला था और दीवारों पर बच्चे के हाथों से बनाए गए खून के निशान थे, जैसे किसी ने दीवार पर लिखा हो, मुझे मत जलाओ। नेहा को तभी एक किताब मिली, ठाकुर की बेटी नैना की डायरी। डायरी में लिखा था, पापा कहते हैं मैं पागल हूँ, लेकिन मुझे हर रात एक औरत दिखती है जो मुझे कहती है आग में सब जल जाएगा। आज उन्होंने मेरा कमरा बंद कर दिया है। मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर ये डायरी किसी को मिले, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मेरी आत्मा अब भी कैद है। जब आत्मा जागी तो तीसरी रात हवेली में सब कुछ बदल गया। नेहा अचानक चीखने लगी। उसका शरीर अकड़ गया और उसकी आंखें सफेद हो गई। उसने आवाज बदल कर कहा, मैं नैना हूँ, मुझे यहाँ से निकालो। आग, बहुत जलन हो रही है। रवि और विक्रम ने उसे पकड़कर बाहर लाने की कोशिश की, लेकिन हवेली का मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे में अचानक आग लग गई। वही पुराना कमरा जहां झूला था। झूला अपने आप हिलने लगा। दीवार पर खून से लिखा दिखा, तुम भी जलोगे जैसे हम जले। रवि ने कैमरा उठाया, लेकिन कैमरे की स्क्रीन पर कुछ और ही दिख रहा था। वहां 4 लोग नहीं, 5 परछाइयां थी। एक छोटी लड़की की परछाई जिसकी आंखें जल रही थी। विक्रम चिल्लाया, ये क्या है? और फिर स्वाति अचानक हवा में उठ गई और दीवार से टकरा गई। उसका सिर फट गया और वो वहीं मर गई। रवि और विक्रम ने नेहा को उठाया और जैसे तैसे हवेली से बाहर भागे। जब गांव वापस आए, नेहा बेसुध थी। नेहा को डॉक्टर के पास ले जाया गया, लेकिन अगले दिन सुबह वो गायब थी। पुलिस को कुछ नहीं मिला, सिवाय एक डायरी के पन्ने जो नेहा के बैग में मिला। अब मैं आजाद हूँ। हवेली को और आत्माएं चाहिए। अगली बार तुम आओगे और
अगली बार तुम आओगे। रवि के लैपटॉप पर रवि ने कैमरा फुटेज देखा। लास्ट क्लिप में नेहा कैमरे की ओर देखकर कह रही थी, अगर तुम ये देख रहे हो तो बहुत देर हो चुकी है। नैना अब हमारे साथ है। और स्क्रीन ब्लैक हो गई।